नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट पर बैन लगा था 2 महीने पहले, और 2 महीने बाद वो जो रिक्रूटमेंट बैन है वो हट गया है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर और वैसे भी आम लोगों की काफ़ी जिज्ञासा है कि एमडीयू रोहतक जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा जिसका रिसर्च एंड पब्लिकेशंस है, बहुत अच्छा उसका ग्रेजुएशन आउटकम्स है, और सिर्फ फैकल्टी शॉर्टेज की वजह से वो काफ़ी पीछे जा रही है और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। आखिरकार रिक्रूटमेंट कब ओपन होंगी, और वो जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और तैयारी कर रहे हैं कि कब ओपनिंग्स हों और कब वो प्रोफेसर्स बने, तो ये एक बड़ा जिज्ञासा का पॉइंट है। आज हम खास मुद्दे में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। 24 जुलाई 2025 को एमडी यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां की प्रक्रिया चली हुई थी उन पे रोक लगा दी गई थी। रोक के कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण जो था वो कई यूनिवर्सिटीज़ में शिकायतें थी, कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, कुछ और ऐसी कोई शिकायतें थी। तो उनको देखते हुए, उन बातों को देखते हुए रोक लगा दी गई थी। अब 24 सितंबर 2025 को जो रोक लगाई थी वो हटा दी गई है, और अब जो भर्ती प्रक्रिया जो चली हुई थी उसको अब कंटिन्यूस किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल, एलिफेंट इन द रूम, यानी कि जो सब लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 24/9/2025 को लेटर भेज करके ये क्लियर कर दिया है कि एमडी यूनिवर्सिटी अब अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकता है। मेरे पास बाकायदा उसका लेटर है, और अगर मैं सिर्फ उसकी लैंग्वेज पढ़ूँ, I have been directed to inform you that the recruitment process which was put on hold void letter number 514 dated 24/7/2025 may now be resumed, और नीचे बाकायदा साइन है, और ये वाइस चांसलर एमडीयू रोहतक को ये मार्क है, सीसी रजिस्ट्रार एमडीयू रोहतक को है, और बाकायदा इसके अंदर डेट है, डायरी नंबर है, सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास वो पुराना लेटर भी है जिस लेटर पे जब ये रोक लगी थी, और उस लेटर में बाकायदा ये आप ये मानिए कि मैं आपको उसकी भी लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ कि ये लेटर है 24/7/2025 का, जिसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का लेटर है, आई बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू टू स्टॉप द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्प्लीटली अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, और नीचे बाकायदा डॉक्टर राज नेहरू OSD CM के साइन है, और ये दोनों लेटर हमारे पास हैं। तो इसीलिए ऑन रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि अब एमडी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओपन हो गई है। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कितना जल्दी इसको शुरू करेगी। हालांकि भर्तियों को लेकर काफ़ी हंगामा पहले से ही हो रखा है। स्टूडेंट जो है वो आरोप लगाते हैं, टीचर्स जो है वो भी भर्तियां करवाने को लेकर या भर्तियों को लेकर अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। हालांकि जो टीचर हैं या जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, उनको तो भर्तियों को लेके काफ़ी एक्साइट होना चाहिए, क्योंकि जो वर्कलोड है काम का, स्टूडेंटों को पढ़ाई का, वो जो अभी बचे हुए हैं जो टीचर, उन्हीं पे ज़्यादा है, या उनके जो रिसर्च स्कॉलर है उन पे ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि ये जो भर्तियां खोल ली गई है यूनिवर्सिटी में, वो सिरे चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती। तो पीजी देखो, एमडी यूनिवर्सिटी की अभी जो NIRF रैंकिंग आई थी वो 46 आई थी। हरियाणा की मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो प्रमुख 3 यूनिवर्सिटीज़ का, KUK, JGU और MDU, 2025 की मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया जो रैंकिंग आई थी वो GJU हिसार की 32, KUK की 35 और MDU की 46, ये रैंकिंग आई थी। अगर MDU यूनिवर्सिटी के पास पूरी टीचर स्टूडेंट का रेशियो मेंटेन रहता तो बहुत मच बेटर ये हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एंड फैकल्टी शॉर्टेज इज़ किलिंग MDU रोहतक। तो सत्सिंह जी, अगर मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात आप जैसे कर रहे हो, तो मैं बात करूं तो जो देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है
उनकी जो 5 क्राइटेरिया जो बनाए गए हैं इसमें रैंकिंग के, उसमें पहला जो क्राइटेरिया है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, और रिसोर्सेज के साथ साथ फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो देखा जाता है, टीचर और स्टूडेंट का वो कितना है, मतलब, और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, ऑनलाइन तो एजुकेशन। काफ़ी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, वो है फैकल्टी, टीचर। अगर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर है तो उसका जो है जो रिसर्च है वो अच्छा मिलेगा, स्टूडेंटों का जो रेशियो है पढ़ाई का, क्लासरूम में बच्चे को टीचर जाके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ये सब चीज़ें जो है ये टीचर स्टूडेंट रेशो के आधार पे ही होता है। मैं अगर इस क्राइटेरिया की बात करूं तो देश की जो टॉप की यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, इसका जो स्कोर है वो है 77.17। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसका जो स्कोर है वो है 75.40। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 66.79। आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम 78.85। केरला यूनिवर्सिटी 74.88। कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका है 75.30। और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इसका है 78.29। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में है, इसका है 81.55। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का है 75.68। और भारतीय यूनिवर्सिटी है, इसका है 65.39। ये देश की है ना जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें ये स्कोर ही आपको बता देगा कि इसमें जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या है, और जो यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी क्या स्थिति है। अब हम इसी में यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका स्कोर है 51.09। अगर इसमें टीचर्स की जो हमारे जो पद खाली पड़े हैं इस यूनिवर्सिटी के, वो है 55 से ज़्यादा का, जो 54% के करीब समथिंग के आसपास हम कह सकते हैं कि फैकल्टी शॉर्टेज है। अगर ये जो भर्तियाँ खुल जाएं, मैं को भर्तियों की बात कर दूं कि कितने पद होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। देखो, एमडीयू में जो सैंक्शनड पोस्ट है जो कि बजटेड है वो 408 यानी कि 408 सैंक्शनड पोस्ट है, जिसमें से 182 पदों पर ही टीचर काम कर रहे हैं। 226 पोस्ट है टीचर्स की, वो खाली है। एसएफएस की हम बात करें, सेल्फ फाइनेंस स्कीम की, तो 234 सेक्शनड पोस्ट स्वीकृत पद है, 103 भरे हुए हैं, 131 खाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 642 जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद यहाँ पे स्वीकृत है, मतलब सैंक्शनड पोस्ट बजटेड और एसएफएस मिला के, और भरे हुए हैं 285 यानी कि 285 पदों पर ये पद भरे हुए हैं, और 357 यानी कि 357 पद जो है शिक्षकों के खाली है। यानी कि यूनिवर्सिटी में 642 शिक्षकों के पद स्वीकृत है, उसमें से 357 खाली है, यानी कि 55% के आसपास इसका बनता है स्कोर, जो कि खाली है। अगर यूनिवर्सिटी में जो आज के टाइम में हम एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो नए कोर्स जो स्टार्ट किए गए हैं उन सब चीज़ों को देखा जाए तो 960 शिक्षकों के पद यहाँ पे होने चाहिए, जबकि है कितने 357। अगर यूनिवर्सिटी के जितने सैंक्शनड पोस्ट है ना 642, ये भी फुलफिल हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि एमडी यूनिवर्सिटी का स्कोर जो है एनआईआरएफ की रैंकिंग है या ग्रेडिंग जो मिलती है नेक से बहुत बेटर हो जाए, बहुत बेस्ट हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इक्वल आ सकता है, ये कह सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का थर्ड नंबर पे 66.79 थर्ड रैंक है इंडिया में, ये स्कोर है इसका। जी। अच्छा, इसके साथ साथ ना 2 चीज़ें मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगा। उसके बाद देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में ना देखो, फैकल्टी देना, पैसे देना सरकार का काम,
इसमें यूनिवर्सिटी बार बार एप्लीकेशन भेज सकती है, फॉलोअप ले सकती है, वो तो यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन देखो ना सत सिंह जी, आप बात करेंगे अभी पीछे जो हावला मचा कि यूनिवर्सिटियों ने यूनिवर्सिटीज़ को, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को सरकार ने ग्रांट देना बंद कर दिया जी। और ग्रांट की बजाय लोन की बात सामने आई, जिसको लेकर पूरी यूनिवर्सिटीज में धरने प्रदर्शन हुए और शॉर्टेज की वजह से, फाइनेंस की वजह से टीचरों की और गैर जो शिक्षक संघ है, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के ना तनख्वाह भी समय पे नहीं मिली जी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि देखो, फाइनेंस देना, भर्ती की परमिशन देना, वो काम है सरकार का, तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं कर सकती, सिर्फ फॉलो अप कर सकती है। लेकिन जो काम यूनिवर्सिटी कर सकती है वो है रिसर्च का, कि कितने तो वो रिसर्च करती है और उसकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का काम है। और यूनिवर्सिटी बना ही इसीलिए है कि वहाँ रिसर्च हो ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी की रिसर्च हो। तो मैं ये जो NIRF का सिस्टम है ना, रैंकिंग है, उसमें रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो है ना 0.30 का इसको रैंकिंग वेट मिलता है। तो हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, MDU, GJU और KU को 2025 का जी। हम 2024 पे भी जा सकते हैं, लेकिन पहले 25 का बात करें तो MDU में नंबर ऑफ पब्लिकेशन और फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसको मिलाकर के जो रैंकिंग, जो नंबर बनते हैं 38.32। MDU रोहतक की बात कर रहा हूँ। GJU की बात करूँ 31.14, जबकि GJU की NIF रैंकिंग बेटर है, लेकिन क्वालिटी या नंबर दोनों MDU का बेटर है। KU के 31.19, जबकि KU के भी MDU से बेटर रैंकिंग पे है, लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों MDU की बेटर है। ये काम होता है यूनिवर्सिटी का। हालांकि हरियाणा की हमारी तो तीनों यूनिवर्सिटी हैं और हमारे तीनों ही सम्मानीय हैं, तीनों ही बढ़िया हैं, तीनों ही ग्रो करें। लेकिन जो हकीकत है, और ये आंकड़े कोई ऐसे नहीं है मैं कोई अपनी तरफ से, ये आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप सभी इसको रेफ़र भी कर सकते हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन आउटकम्स, तो इसमें MDU का 82.22, GJU का 74.50, KUK का 82.30, यानी कि MDU KUK दोनों बराबर हैं और GJU जिसकी NIF रैंकिंग इन दोनों से बेटर है, उसका इनसे कम है। लेकिन सत सिंह जी, आप जो देश में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी आई है, उनका ग्रेजुएशन आउटकम्स जो है, उसकी अगर आप स्कोर देखोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का है 92.99। बाकी तो मैं जो 90 से अबव है, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। आंध्रा यूनिवर्सिटी का है 91.57 जी, और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का है 91.92 और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का है 94.60। तो आप ये देखो ना कि इनका जो ग्रेजुएशन आउटकम्स है उसके आसपास यूनिवर्सिटी पहुंच रही है MDU 82.22। मतलब आप ये देखिए 80 से ज़्यादा का स्कोर MDU का भी है जो ग्रेजुएशन आउटकम्स है। मतलब यहाँ से जो बच्चे पास आउट होके जाते हैं, उनकी जो संख्या है या उनका जो रेशो है वो बहुत अच्छा है, उसका कम नहीं कह सकते। अच्छी बात ये है कि MDU यूनिवर्सिटी का ना जो लोकेशन का इसको बेनिफिट है, दिल्ली के कितने नज़दीक है कंपैरेटिवली टू GJU एंड KUK। दूसरी बात, यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो भी मच बेटर है। अगर यहाँ फैकल्टी शॉर्टेज ना हो, फैकल्टी सरकार दे दे और फाइनेंस का सारा जुगाड़ कर दे, तो मुझे लगता है कि MD यूनिवर्सिटी ने ना पिछले 4-5 साल में अपनी NIF रैंकिंग भी इम्प्रूव की है। हालांकि 2024 में रैंकिंग MDU की 35 थी और 2025 में ये रैंकिंग स्लिप होकर के 46 पहुंच गई है। तो उस मामले में क्योंकि फैकल्टी शॉर्टेज मुझे लगता है अगर भरी जाती तो शायद ये 35 से हो सकता है अंडर 30, 25 या कुछ हो सकती थी, लेकिन ये सब्जेक्ट टू अगर हो जाता, वो हुआ नहीं। 2023 में NIF रैंकिंग MDU की 96 थी, 2022 में 94 थी, 21 में 78 थी, 2020 में 76 थी, 2019 में 90 थी, 2018 में 76 NIF रैंकिंग, यानी कि बेटर तो जा रही हैं। लेकिन बात ये है कि फैकल्टी शॉर्टेज और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं MDU को नीचे
खींचती हुई जा रही है। आप ये बताइए, एक गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को भेजता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और यहाँ टीचर ही नहीं है। अब यहाँ ये देखिए ना, ग्रीन कैंपस है, अच्छी सड़कें हैं, चमचमाती हुई इमारतें हैं, लेकिन पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो फिर आप ये देखिए फ़ायदा लेकिन क्या है? पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके घरों में लग्जरी गाड़ियाँ तो खड़ी है ना। देखिए एक टीचर को मजबूत तो होना ही चाहिए। हम अगर टीचर को नेशन बिल्डर कहते हैं तो नेशन बिल्डर कमज़ोर होगा। देखो, पर्सनली मुझे किसी की चमचमाती हुई गाड़ी से कोई इशू नहीं है, अगर वो अपनी क्लास टाइम पे लेते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्यों लैब नहीं में होनी टाइम चाहिए? देते हैं, क्लासरूम में टाइम देते हैं, हाँ, तो कोई कोई सुन। आप पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, अनाप शनाप ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है उनका समाज में। तो टीचर मजबूत होगा तो हमारे बच्चे भी मजबूत होंगे, स्कॉलर भी मजबूत होंगे। यहाँ लेकिन इसमें ना सत्सिंग जी, मुझे लगता है कि जो NIR रैंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, रिसर्च में तो एमडू का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जी, और लेकिन जो परसेप्शन है, देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन बहुत मायने रखता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी आपका जो जॉब के लिए, स्टूडेंट के लिए, उसकी डिग्री के लिए, तो काफ़ी चीज़ें होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन। एमडू का जो परसेप्शन है वो 27.24 है, जबकि GJU का जो परसेप्शन है वो इससे बेटर है, 53.63 है। KU का भी इससे बेटर है, नहीं, एमडीयू से बेटर है 38.16। लेकिन आप ये देखिए कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जो 2 नंबर पे है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसके परसेप्शन की हम बात करें तो 100% है, 100% परसेप्शन है। बिल्कुल तो है। आप ये देखो कि अन्ना यूनिवर्सिटी का जो परसेप्शन है वो 100 में से 100 है। तो यहाँ पे MD यूनिवर्सिटी को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ में हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि एमडी यूनिवर्सिटी का 2025 में जो परसेप्शन वेट है, जिसको 0.10 की रैंकिंग वेटेज मिलती है, वो 27.24 2025 में है। 2018 में 1.22 था। 1.22, यानी कि हाँ, ये कह सकते हैं कि 2018-19 में MD यूनिवर्सिटी का परसेप्शन ना के बराबर था, और ये कह सकते हैं। 2.41 2019 में था, फिर 20 एकदम से 2020 में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, 25.82 20, फिर ये बढ़ता गया। इम्प्रूवमेंट तो किया है यूनिवर्सिटी ने, MDU ने, हालांकि 2024 में 31.96 तक पहुंच गया था। इस बार कुछ कम हुआ है ये आंकड़ों के हिसाब से। मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे सापला में दीनबंधु सर छोटूराम की स्टैचू का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने MD यूनिवर्सिटी की प्रशंसा की थी कि देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है रोहतक की MD यूनिवर्सिटी, स्वच्छता के मामले में। अच्छा, ये तो वो उस टाइम पर परसेप्शन की हम बात करें तो आपने बताया कि 1 या 2% ही वहाँ पे था, जो कि आज 27 पे है। आप मुझे एक बात बताइए, एमडी यूनिवर्सिटी के परसेप्शन का हमें कॉमन आदमी की भाषा में बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वक्त करने आते हैं, कुछ अच्छा होगा तभी आते हैं। मनीष ग्रोवर जी आते हैं जो रोहतक में रहते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, और हमारे जैसे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए हमें अरसा हो गया, लेकिन कभी कभार यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। सत्सिंग जी, इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो है। परसेप्शन कैसे बनता है? परसेप्शन बनता है यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से, जो पूर्व छात्र होते हैं उनसे बनता है। आज अगर हम बात करें तो MD यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आज सुप्रीम कोर्ट में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की दहलीज पे हैं सूर्यकांत जी, वो MDU के एलुमनाई है। हिमाचल प्रदेश में DGP हैं, वो MDU के स्टूडेंट हैं। मतलब ऐसे हम आपको बात करें तो MD यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, जो एलुमनाई होते हैं, वो परसेप्शन बनाते हैं। इसके साथ साथ ये वो बच्चे हैं जो गांव से उठे, गरीब परिवारों से उठे, और आज वो टॉप पोजीशंस पर है, देश में हुज हू हैं। तो एक वैसे भी यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? यूनिवर्सिटी का काम यही होता है, गरीब से गरीब को, कमज़ोर से कमज़ोर को वो एक ऐसा स्पेस दे कि वो अपनी किस्मत को पलट सके, काले अक्षरों से वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लिख सके।
यूनिवर्सिटी हमारी वही तो काम कर रही है। तो देखो, यूनिवर्सिटी में अगर पूर्व छात्रों का योगदान रहे, एलुमनाई का योगदान रहे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। कुछ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो है वो एनआरआई भी है, कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी पोजीशन पे है। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट इस यूनिवर्सिटी के लिए करें, फाइनेंशियली करें, या यहाँ के बच्चों को वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के लिए कोई मदद करे, तो मैं ये कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का जो परसेप्शन आज 27 पॉइंट कुछ है, वो 50 तक भी पहुँच सकता है और वो 100 तक भी पहुँच सकता यहाँ है। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो कंट्रीब्यूट करना चाहें करें, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, उसके सिर्फ दो ही काम होते हैं, 2 या 3। एक काम तो सबको सुरक्षा देना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर कोई भी सरकार ये 3 काम नहीं कर सकती ना, फिर वो किसी भी पार्टी सरकार, वो फेल सरकार है। शिक्षा के लिए पैसा क्यों नहीं देगी हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार या यूपी सरकार, क्यों नहीं देगी? अगर शिक्षा अपनी पीढ़ी को, प्रदेश की पीढ़ी को आप अगर जो ग्रांट देते हो उसको आप लोन में दिखाएंगे, फिर आप शब्दों की हेरा फेरी करके फिर दोबारा से बैक ट्रैक करेंगे, ये सही बात नहीं है। शिक्षा ही हमारे देश को बनाती है। लेकिन हमारे तो जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, वो एमडी यूनिवर्सिटी में आए थे, सभी यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, वो कार्यक्रम उन्होंने किए थे। उनका तो ये कहना था कि यूनिवर्सिटी जो है वो आत्मनिर्भर बने, सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे, और अपने पूर्व छात्र जो है एलुमनाइज, उनसे मदद ले और यूनिवर्सिटी को चलाए। देखो पॉजिटिव, इसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में ले, हम आईएएम में कितनी बार गए हैं। आईएएम में क्या करता है, हर चीज़ स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, और आईएएम के अंदर वो स्वावलंबी बनना सिखाते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूज़ करे, अगर कुछ फंड्स जनरेट हो सकते तो करे, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को फोर्स करना कि आपको अपने आप ही सरवाइव करना है, आपको एसएफएस कोर्स से अपनी तनख्वाह खुद ही निकालनी है, ये फोर्स करना यूनिवर्सिटी का काम है। आप क्वालिटी एजुकेशन दो, उस क्वालिटी में अगर कोई थोड़ी भी कमी होती है, फिर बात समझ में आती है। ये डायरेक्शंस होनी चाहिए। सत्सिंह जी, अब हमने ये अपनी चर्चा जहाँ से शुरुआत की थी, अब वहीं पे वापस आते हैं। क्या ये 140-45 जो पद के लिए जो प्रोसेस चला हुआ था भर्तियों के लिए शिक्षकों की, जो इसमें प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, जिन पे रोक लगी हुई थी भर्ती प्रक्रिया पे, रोक तो हट चुकी है, कागजों में तो सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। क्या ये सिरे चढ़ पाएगी, या ये एक और भी आजकल हम देखते हैं कि कोई भी भर्ती अगर निकलती है और उसका जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है तो लोग जो हैं वो अदालतों का सहारा लेते हैं, याचिका दायर कर देते हैं उनको रोकने के लिए, और उनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बात हो जाती है। तो क्या ये जो 140-42 जो पद है, क्या ये भर पाएंगे? देखिए, भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे वो दूसरी बात है। मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के हित में तो ये है कि मेरिट पे पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये भर्तियां होनी चाहिए। जहां तक आपका सवाल है, जो हमारे करंट वाइस चांसलर हैं, इनका टेन्योर अभी ज़्यादा लंबा नहीं बचा, तो मुझे लगता है कि भर्तियां शुरू तो होंगी, लेकिन ये जितनी भी पूरी वैकेंसीज़ हैं, ये सभी शायद ना भर पाएँ ये करंट वाइस चांसलर। कोई बात नहीं, हर यूनिवर्सिटी में यही होता है, वाइस चांसलर तो आते हैं जाते हैं, अगला कोई वाइस चांसलर कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति आएगा, वो उसको कंटिन्यू करेगा। हमें यहाँ यूनिवर्सिटी के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ता है, और उसके इंटरेस्ट में यही है कि वो भरी जाएँ अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से, मेरिट पे, बिना सिफारिश के, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। तो दोस्तों, आज हमने एमडी यूनिवर्सिटी की भर्तियों को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, कोई कहता था कि ये भर्तियों पर रोक लगी है, कहीं से सूचना मिलती थी कि भर्तियां जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो आज हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सरकार से एमडी यूनिवर्सिटी की भर्तियों को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। आप इस बात पे और
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट या राय हमें ज़रूर दें। और अब ये स्थिति क्लियर हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब एमडी यूनिवर्सिटी का प्रशासन कितना जल्दी इन वैकेंसीज़ को फिलअप करता है, ये सब कुछ आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के हित में ये है कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो और जो हमारे काबिल बच्चे हैं वो फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं। कई तो ऐसे लड़के लड़कियां हैं, शादी का इंतज़ार भी है, उनको अपनी दूसरी ज़िंदगी भी शुरू करनी है, परिवार भी इंतज़ार कर रहा है। तो जितना जल्दी ये प्रोसेस हो सकता है ये करें। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार।